तो जा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। अगर बाबा जान के साथ साथ आपकी और आगा जान की भी यही ख्वाहिश है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। रूही, मैं चाहता हूँ कि तुम फारा को लेके यहाँ आ जाओ। क्यों? किस खुशी में? रूही, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को, और आगा जान भी तुमसे और फारा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। बहरोज, मैं वहां कभी नहीं आऊंगी और ना फारा आएगी। तुम्हें वहां जितनी देर तक रहना तुम रहो। रूही, ये किस तरह बात कर रही हो तुम बहरोज से? वो मुझे हवेली बुला रहा है भाईजान। हेलो। हाँ बहरोज, तुम फिक्र मत करो, रूही फारा जब तुम चाहोगे तुम्हारे पास आ जाएंगी। भाईजान, आ गए मेरे बच्चे। फारा, अरे मेरी जान, सुकून मिला है तुम्हें मिलकर। कब से तुम्हें मिलने को बेचैन हो रहा था। बहरोज, मेरी पोती तो बड़ी प्यारी है भाई, बिल्कुल शहजादी लगती है। ये आप ही की शहजादी है आगा जान। रूही, बेटा मेरे पास नहीं आओगे? मिलोगे नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सफर खैरियत से गुजरा? जी। रूही, अर्जुमन से मिलो। ये मेरे मरहूम चाचा की बेटी भी हैं और मेरी भाभी भी। वालेकुम रूही। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? खैरियत से। और ये जरमीने है, मेरे प्यारे सुहेब की बेटी। बहुत प्यारी गुड़िया है मेरी भतीजी। वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा, बहन को मिलो। शाबाश। वालेकुम। और वली को तो तुम लोग मिल ही चुके हो, मेरा बहादुर शेर भतीजा। बहुत प्यार और एहसास करता है सबका। अरे भाई, सब लोग यूं ही खड़े हो गए रास्ते में, क्या है? फारा और रूही लंबे सफर से आई है, थकी हुई होंगी, इन्हें आराम करने दो। बेटा तुम दोनों ताजा दम हो जाओ, फिर मिल के खाना खाते हैं। हाँ आगा जान तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों का। खाना भी नहीं खाया। कह रहे थे अपनी बहू और पोती के साथ खाना खाऊंगा, हालांकि आपकी दवाई का टाइम भी हो चुका है। अरे यार छोड़ो दवा शवा को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान आदमी। क्यों रूही, तुम्हें कोई बीमार लग रहा है? मुझे नहीं पता। जब जब बहरोज से बात होती थी वो सिर्फ आपकी बीमारी का ही जिक्र करता था। आगा जान वाकई बहुत बीमार थे रूही। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। काफी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं यहीं खड़े। इसकी बातों को सीरियस ना लेना, बेटा है ना, छोटी छोटी सी बातों पे सीरियस हो जाता है, प्यार करता है। तुम लोग जाओ बेटा, ये ले जाओ, रेस्ट करो। जाओ बेटा, जाओ जाओ। आइए रूही। सांस लेना भी सजा होगा। चलिए। दो दिलों को टूटना। ये तुम्हारा कमरा है और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरगुल को बोल देना, वो तुम्हें ला देगी। साथ वाला कमरा जरमीने का है, तुम उसको भी बोल सकती, कुछ भी चाहिए हो तो। रूही, अरे तुमने अब तक शावर नहीं लिया? आओ खाना खा लो, सब खाने की मेज पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भूख नहीं लगी मुझे बहरोज। भूख नहीं है? वो क्यों?
अरे आगा जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ों को इस तरह इंतजार कराना बुरी बात होती है रोई। मुझे तुमसे बात करनी है बहरोज। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त है या अपने आगा जान की मोहब्बत में तुम हमारा रिश्ता ही भूल चुके हो? अरे पहले खाना तो खा लो, आके कर लेंगे ना सारी बातें। चलो आओ शाबाश, मूड ठीक करो, आके खाना खा लो। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। आओ बहरोज, आओ रूही बेटा, आ जाओ बैठो। बहुत जबरदस्त भूख लगी है भाई। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत मजे का बना है आज। अर्जुन ने आज मेरी बहू और मेरी पोती के लिए खुसूसी एहतमाम करवाया। लो लो, ये लो लो बेटा रोहित, तुम हरा, ये लो बेटा। ये हम लोग जो है ना बस मटन के कुछ ज्यादा ही शौकीन है, और ये मटन कढ़ाई मेरी तो बहुत फेवरेट। अरे क्या कर रहे हो बहरोज, रूही की प्लेट खाली पड़ी है, उसे कुछ डाल के दो। जी आगा जान। लो रोही। नहीं शुक्रिया, मैं मटन नहीं खाती। आप कुछ और ले लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज कितनी रौनक है ना मेरे घर में। आगा जान ये रौनक आपकी वजह से। नहीं, ये रौनक मेरी बहू और मेरी पोती की वजह से है। सारा घर जैसे खुशियों से भर गया है। अरे हाँ भाई, बताओ कि खाने के बाद कौन क्या पसंद करेगा? हमारा रिवायती कहवा, ग्रीन टी, कॉफी, चाय, कुछ क्यों रहे बेटा? कुछ नहीं जी, मैं थक गई हूँ, जरा आराम करना चाहती हूँ। आगा जान मैं तो कहवा पीऊंगा, हमारा रवायती। अरे जारी बेटा, जरगुल बेटा रूही के साथ ले जाओ और वहीं रहना इनके पास। बेटा कोई काम हो तो जरगुल को अपने पास ही रखना। आगाजान, मैं भी थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा जाओ आराम करो। क्या सोच रहे हैं आगा जान? बहरोज बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? सब राजी है इस रिश्ते के लिए। रूही भी? जी रूही भी। झूठ मत बोलो बेटा, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ आने पे इतनी खफा है। उसकी आंखों में मेरे लिए नाराजगी नहीं देखी तुमने? मुझे लगता है सिर्फ वो तुम्हारे मजबूर करने पे आ गई है यहाँ, वरना तो आती भी ना। पता नहीं क्यों कर रही है वो ऐसा। आगा जान, उसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है, और रूही से भी इस बारे में कोई बात ना करना। बहरोज बेटा, बरसों पहले जब तुम पहली बार उसके साथ यहाँ आए थे तो मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है वो? मैंने उसके साथ ज्यादती की और अब वो अचानक ये सोच ले कि मैं इतने बरसों में बदल गया हूँ,
उसे दिल से अपनी बहू मानो। आगा जान हमें इतनी रियायत ना दें। हमारी बदतमीजी के लिए ढूंढ ढूंढ के जस्टिफिकेशंस ला रहे हैं। बरसों पहले मैंने आपसे नाफरमानी की और आज मेरी बीवी आपसे बदतमीजी करके चली गई और मैं चुपचाप देखता रहा। पुरसुकून रहो बेटा, जज्बाती न बनो। देखो, रूही के दिल में बरसों पुरानी कुदूरतें हैं। इस हवेली के लोगों के साथ नाराजगी है, शिकवे शिकायतें हैं। तुम क्या समझते हो पलक झपकते में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, सिर्फ वक्त दो। वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम बदगुमानियां, तमाम शिकवे शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। उसे थोड़ा वक्त दो बेटा। वक्त तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है, क्या कह रहे हो? आगा जान, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। जब तक ये रिश्ता जुड़ ना जाए, ना यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, ना वहां पर सुहेब को। बहरोज बेटा, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मंतक मेरी समझ में तो नहीं आ रही। पता नहीं क्या चाह रहे हो तुम। क्यों इतनी जल्दबाजी और बेसब्री दिखा रहे हो? फारा, तुम्हें ये पिक्चर्स कैसी लगी? अच्छी हैं, लेकिन अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स को यूं डिस्प्ले करना शो ऑफ नहीं है। I mean, लोगों को बताना जरूरी है कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत बड़े लोग हैं। आई थिंक फारा, ये शो ऑफ करना नहीं, अपने एंसेस्टर्स पर फख्र करने वाली बात है। अगर हमारे आबाओ अजदाद बड़े लोग थे तो हम उन पर प्राइड क्यों ना फील करें? और वैसे भी आई पर्सनली फील बंदा अपने घर में जो चीज जहां लगाना चाहे लगा सकता है। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो वली। वैसे योर हाउस, योर चॉइस। आई थिंक फारा, तुम्हें आवर हाउस नहीं कहना चाहिए था। रूही, ऐसे क्यों बैठी? थोड़ी देर सो लेती। फुर्सत मिल गई तुम्हें मेरे पास आने की? क्या हो गया तुम्हें रूही? क्यों खफा हो रही हो मुझसे? मेरी बात सुनने का वक्त है अब तुम्हारे पास, या दोबारा अपने आगा जान की खिदमत में हाजिरी देने जाना है तुम्हें? तुम पहले ऐसी तो ना थी। डांस करना, ताने देना तुम्हारी आदत कभी नहीं रही। मुझे यहाँ बुलाकर, मुझे बेइज्जत करवाकर तुमने हमारे रिश्ते में बचा क्या रहने दिया? तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो बहरोज, जहां से मुझे बेइज्जत करके जबरदस्ती निकाला गया था। मैं मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे आज मजबूर किया है। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत की कोई अहमियत है भी या नहीं? बहुत अहमियत है। क्यों मुझसे बदगुमान हो रही हो रूही? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और फिर जरा ये भी सोच लो, 20 साल पहले अगर तुम्हारी इस हवेली में इंसल्ट हुई थी तो आज आगा जान ने खुद दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल किया है, तुम्हें इस हवेली की बड़ी बहू की हैसियत से इज्जत दी है। अगर तुम्हें उनका बुरा रवैया याद है तो आज उनका प्यार भरा रवैया भी कंसिडर कर लो। अपने आगा जान का नाम मत लो मेरे सामने बहरोज, वो कितने मुनाफिक है मैं जानती हूँ। तमीज से नाम लो आगा जान का। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रूही, लेकिन आगा जान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्यों? वो कोई बुजुर्ग हस्ती है जिनका एहतराम से जिक्र ना किया गया तो मैं दोज़ख में चली जाऊंगी? तुम्हारे आगा जान इंतहाई मगरूर और जालिम इंसान है। किस चालाकी से तुम्हें मुझसे छीन लिया? तुम मेरे शौहर और फारा के बाप नहीं बल्कि सिर्फ अपने आगा जान के बेटे रह गए। गलत बात कर रही हो तुम रूही, बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो आगा जान से इज्जत और मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा तुम्हें। नफरत करती हूं मैं तुम्हारे बाप से, ढोंग करते मोहब्बत का। रूही, तमीज से बात करो। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है।
अगर मैं आगा जान और अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुमसे और फारा से मोहब्बत नहीं रही। हाँ, नहीं रही तुम्हें हमसे मोहब्बत बहरोज। अगर मोहब्बत होती तो हमें 15 दिन के लिए वहां छोड़कर अपने बाप के घर नहीं बैठे रहते। मैं और फारा 15 दिन से किस हाल में थे, तुमने हमारी खबर ली? मेरा भाई मर गया था रूही। डैम इट! तुम्हारी खबर नहीं ली, हाल नहीं पूछा? अरे क्या तुम्हें और फारा को सड़क पे छोड़ाया था मैं? घर पे थे ना तुम लोग, सब कुछ है तुम लोगों के पास, वहां सुकून से बैठे थे। और फिर इन 15 दिनों से ज्यादा तो मैं अपने दफ्तर के कामों से यूरोप और अमेरिका चला जाता हूं। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन पिछले 15 दिनों में कौन सी आफत टूट पड़ी तुम पर? तुम पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती। और तुम क्या करते हो वली? मैं राइडिंग करता हूँ, आगा जान के साथ जमीनों पर चला जाता हूँ। उसके अलावा मुझे हंटिंग, हाइकिंग और स्विमिंग का भी बहुत शौक है। ये कौन है? ये हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, अक्सर तुम्हारा जिक्र भी करते थे। मेरा जिक्र? मुझे जानते थे ये क्या? तुम उनकी इकलौती नीस थी फारा, तुम्हें नहीं जानेंगे। इतनी हैरानगी से क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बच्चों की तरह बिहेव मत करो रूही। तुम मेरी बीवी हो, मेरे दुख सुख की साथी हो तुम। आज जब गम की शिद्दत से टूट रहा हूं मैं, मेरे ऊपर तंज के तीर चलाने के बजाय मेरी हालत समझो। मैं अंदर ही अंदर खत्म हो रहा हूं रूही। अगर अपनी जिंदगी की साथी से ये उम्मीद लगा बैठा हूं कि वो गम की इस घड़ी में मेरा सहारा बनेगी, तो क्या गलत उम्मीद है ये? तुमने तो सुहेब के इंतकाल पे रस्मी सी ताजियत भी नहीं की मुझसे। रस्मन ये भी ना कहा कि तुम्हें सुहेब के चले जाने पे दुख हुआ है। कौन सा सुहेब बहरोज, कौन सा भाई? वो जो तुम्हें 20 सालों से छोड़ बैठा है, जिसने तुम्हें जलील और छोटा दिखाने के लिए तुम्हारी मंगेतर से शादी की। रूही, हमें इस वक्त एक दूसरे को समझने की जरूरत है रूही। जिस तरह सारी जिंदगी तुमने मेरा साथ दिया है, अब भी दो ना। मैं बहुत परेशान हूं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी और फारा की। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? क्या बात है बहरोज, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारा और फारा का हवेली और उसके मकीनों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है रोई, और मेरी दरखास्त है कि इस फैसले में तुम मेरा साथ दो। मुझे आज जितने तुम्हारे साथ की जरूरत है, जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं थी। क्या फैसला? खुल के बात करो। मैं चाहता हूं फारा का रिश्ता वली के साथ तय कर दिया जाए। क्या बहरोज, तुम अपने होश में तो हो? प्लीज रोही, जज्बाती हुए बगैर मेरी बात एक दफा सुन लो। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के बेटे के साथ कर दिया जाए। हरगिज नहीं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी ये नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी बहरोज। वली बहुत अच्छा लड़का है रूही, बहुत काबिल, बहुत लायक बच्चा है। अनकरीब अमेरिका जा रहा है लॉ पढ़ने के लिए। नफरत,
शक और बदगुमानी को अपने दिल से निकाल के उसको देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरे लिए उसे बुरा समझने की वजह यही काफी है कि वो सुहेब का बेटा और तुम्हारे आगा जान का पोता है। उन्हीं की तरह जालिम और मगरूर इंसान होगा। और तुम किस किस्म के बाप हो बहरोज? अपनी इकलौती बेटी के लिए सारी जिंदगी में, सारी दुनिया में तुम्हें यही लोग मिले। अपने अल्फाज पे गौर करो रूही। तुम आगा जान और सुहेब के बारे में बात कर रही हो। अब मेरी समझ में आया कि हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया गया है। मैं समझी तुम्हें आखिरकार हमारी याद आ गई, लेकिन नहीं, तुमने हमें आगा जान के कहने पे बुलाया है। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम हम माँ बेटी को यहाँ बुलवाओ ताकि उनका बदला मुझसे पूरा हो सके। ऐसी बात नहीं है रूही। तुम्हारा बाप मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, तुम्हें मुझसे छीनकर मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहता है। ये आगा जान का नहीं, मेरा फैसला है रूही, और मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। मेरी इस ख्वाहिश को मेरी इल्तिजा समझ के कबूल कर लो। मेरा यकीन करो रूही, मेरे इस फैसले में तुम्हारे और फारा के लिए भलाई ही भलाई और आफियत ही आफियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ फारा? और तुम लोग खुलेआम मसला रखते हो? तुम लोग? क्या तुम हम में से नहीं हो फारा? हम अपने साथ असला जरूर रखते हैं, उसे चलाना भी जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करते हैं। तुम वाकई अपने होशो हवास खो चुके हो बहरोज। अपने आगा जान के मोहब्बत में अंधे होके तुम अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहते हो। भाई मर गया मेरा, बाप को हार्ट अटैक हो गया। 15 दिन से ये चलने वाले ड्रामे का क्लाइमैक्स आज ही होना है, और पता नहीं तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ भी या नहीं, कि ये सब एक ड्रामा था। बस करो भाई, बस। एक लफ्ज़ और नहीं, वरना क्या हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? 20 सालों की मोहब्बत और वफादारी का यही सिला मिलना चाहिए मुझे। अपनी ये जहर भरी लंबी जुबान को बंद ही रखना। तुमसे मैं लाहौर जाके बात करूंगा, और खबरदार जो तुमने यहाँ कोई और सीन क्रिएट किया, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें वाकई जालिम और जंगली बन के दिखाऊंगा। मैं फरा का बाप कल अपनी बेटी का निकाह वली के साथ कर दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। खबरदार जो तुमने मेरे इस फैसले की मुखालफत की, तुम्हारा काम मेरा फैसला मानना है, ना इसकी मुखालफत करना। और हाँ, एक और चीज, अब अगर तुम्हारे मुंह से मेरे बाप और भाई के बारे में एक भी गंदा लफ्ज निकला तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता कायम रखना है तो आगा जान के साथ साथ हवेली के एक एक फर्द की इज्जत करनी होगी तुम्हें। मैं ऐसा कयामत तक नहीं होने दूंगी, समझे? बल्कि मैं और फरा आज ही वापस जाएंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी के साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगी, समझे? तुम कान खोल के सुन लो मेरी बात। आ गए दोनों? फारा को हवेली दिखा दी? पूरी तरीके से नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि वो देखना नहीं चाहती थी। अम्मी, मुझे फारा बहुत नखरीली सी लगी। हम दोनों उसको घुमाने लेकर गए, उससे इतने अच्छे से बात कर रहे थे और वो नखरे दिखा रही थी। थोड़ी सी हवेली देखी और कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते ज़मीने। ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई थक गई हो, और ऊपर से वो हम सबसे पहली मर्तबा जिंदगी में मिल रही है। थोड़ा रिजर्व तो होगी ना। अम्मी, आप लाला की बात ना सुने। इनका फारा से निकाह होने वाला है, इनको तो अच्छी लगेगी। मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत एटीट्यूड शो करा रही थी। ये बात ज़मीन है, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, इस तरह किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करते। अच्छा चले, मैंने मान लिया कि आप और लाला ठीक कह रहे हैं। हो सकता है फारा अच्छी हो,
लेकिन ताई अम्मी लंच पे आगा जान के साथ इतनी रूड हो रही थी। आगा जान उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे और वो कितनी बदतमीजी कर रही थी। बड़े बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है अम्मी। मामा ये क्या कह रही हैं आप? हाँ ना फरा, ये सब उन मकार आगा जान का किया धरा है। उन्होंने तुम्हारे बाबा के दिल में हमारे लिए नफरत डाल दी। देखा नहीं तुमने? 15 दिनों में उन्होंने बहरोज का दिल फेर दिया हमसे। फारा, बाबा अरे बेटा, यहाँ अकेली क्यों बैठे हो? बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ के घर के फर्द की तरह रहो ना। बेफिक्र हो के बाहर घूमो फिरो, बातें करो लोगों से, घुलो मिलो। मैं जानता हूं तुम सबको पहली बार मिल रही हो, लेकिन बेटा यहाँ के रहने वाले सब बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारे अपने हैं बेटा। बाबा आपने मामा से क्यों लड़ाई की? वो ठीक हो जाएंगे बेटा। आप पहले तो नहीं लड़ते थे, फिर अब क्या हुआ? अरे बेटा तुम दिल पे बोझ मत लो, परेशान ना हो इन बातों के बारे में। ठीक हो जाएगा तुम्हारी मामा का मूड। चलो आओ, हम दोनों बाप बेटी जरा खुली फिजा में जाके बात करते हैं। आओ। बैठो। कितना सुकून है यहाँ पर, कितनी खूबसूरती है ना? क्या बात है, मेरा बेटा इतना चुप क्यों है? बाबा घर चले? बेटा हम घर पर ही हैं। नहीं, अपने घर। बेटा ये हमारा अपना घर ही है, हमारा असल घर, हमारा असल हवाला। बेटा हम यहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन बाबा बेटा बेटा मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, उनमें से कुछ तो मैं अब ठीक भी नहीं कर सकता। जो बस में है उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। फारा, मैंने तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला किया है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, मैंने यकदम आके इस तरह का फैसला क्यों किया। बेटा बरसों पहले मैंने आगा जान की नाफरमानी करके, उन्हें नाराज करके, उन्हें दुख देकर हवेली छोड़कर चला गया था। मैंने अपने असल से नाता तोड़ लिया था। मेरी की हुई गलतियों की कोई भी सजा मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए उसे वापस अपने असल के साथ जोड़ देना चाहता हूं। बेटा अगर इस पूरी दुनिया में तुम्हारी और रूही के लिए कोई भी मोहब्बत भरी पनाहगाह है तो वो ये हवेली और आगा जान का शफकतों भरा साया है। इसे कभी ना छोड़ना बेटा। बेटा तुम्हारे चाचा की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है।
तुमसे बहुत प्यार करता था बेटा। मैंने हवेली छोड़ दी, आगा जान को छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया, लेकिन सुहेब ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पैदा होते ही लाहौर भागा भागा आया। तुम सिर्फ चंद घंटों की थी। मोहब्बत से तुम्हारे कॉट के ऊपर झुका तुम्हें देख रहा था। उसने तुम्हारे सराहने पे एक पैसों भरा लिफाफा रखा, उस पे लिखा था चांद से चेहरे वाली नन्ही सी परी के लिए, उसके चाचे की तरफ से। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो जब भी मुझे मिलने आया करता था, ढेरों तोहफे लाता था तुम्हारे लिए, सिवाय आखिरी बार के कभी उसका तोहफा तुम तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। बेटा तुम्हें याद है, यहां आने से 2-4 दिन पहले तुम्हें एक तोहफा भरा बैग लाके दिया था मैंने। बेटा वो सुहेब तुम्हारे लिए लाया था। वो मुझे इतने यकीन से कहता था तुम लाख मुझे फारा से ना मिलने दो, लेकिन एक दिन फारा अपने चाचे से जरूर मिलेगी। कहता था तुम देख लेना, फारा का खुद ब खुद झुकाव अपने ददियाल की तरफ होगा। ये मेरी कोताही है बेटा। इतने साल तुम्हें अपने मोहब्बत भरे रिश्तों से महरूम रखा मैंने। काश मैंने ऐसा ना किया होता। काश सुहेब की जिंदगी में तुम एक बार उससे मिल ली होती। लम्हा लम्हा बेसहारा, मुझसे ज्यादा तुम्हें यकीन होता, जान छिड़कता था वो तुम पे। लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यार मन आ। आराम से आइए जान। अब तुम भी यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। जी आका जान। पता नहीं इतनी देर से कहाँ थे, मैं इतना परेशान हो रहा था। बैठो। आका जान वो मैं फारा के साथ था, बस अभी वहीं से आ रहा हूँ आपके पास। और रूही नहीं थी तुम दोनों के साथ? बहरोज, तुम्हारा और रूही का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आका जान, झगड़ा क्यों होगा? आपने खाना खाया, मैं ग्रीन टी का कहता हूँ आपके लिए। बात बदलने की कोशिश न करो बहरोज। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारी और रूही की कोई लड़ाई हुई है? नहीं आका जान, कोई लड़ाई नहीं, बस ऐसे ही मियाँ बीवी का। एक तो तुम मेरी बात बिल्कुल मान नहीं रहे हो। मुझे लेके चलो रूही के पास, तुमने उसे खफा कर दिया होगा। चलो। अरे नहीं आका जान, आप क्यों जाएंगे उसके पास? आप आराम कीजिए यहाँ पर। देखो बहरोज, बेटा तुम रूही से उसके माँ होने का हक नहीं छीन सकते। तुम उसकी बेटी की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हो बेटा? देखो मेरी तरह का बनने की कोशिश न करो, वरना दुख और पछतावे जिंदगी भर के लिए तुम्हें घेर लेंगे। मुझे लेके चलो रूही के पास। आका जान क्यों जिद कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, अगर आपने रूही से बात करनी है तो मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, लेकिन आका जान आप मुझसे एक वादा करें, आप ये निकाह नहीं रुकवाएंगे। क्या कह रहे हो बहरोज? आका जान मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, प्लीज कल ये निकाह होने दें,
प्लीज आगा जान। छोटी बीबी अब फारा बीबी की निकाह के लिए जोड़े पसंद कर रही है। हाँ बिल्कुल, निकाह इतनी जल्दी रखा गया है कि शहर जाके शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने शादी के जोड़ों में से एक जोड़ा फारा के लिए निकाल लूँ। सर जाएगी सुरुख जोड़े में फारा बीबी। खाना नहीं खाया तुमने रूही? ये फजूल हरकतें करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आगा जान बुला रहे हैं तुम्हें, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। उनको मिलाओ, फिर खामोशी से बैठ के खाना खा लेना। ये फजूल की जिद और बहस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। 20 साल से तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम्हारी असल फितरत नहीं समझ सकी मैं। बाकी रूही, 20 साल मेरे साथ रह के भी तुम मुझे नहीं समझ सकी? यकीन करो, मेरा तुमसे कहीं ज्यादा मुझे अफसोस है इस बात का। चलो उठो, आगा जान बुला रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा ना, उनका नाम मेरे सामने मत लो। उन्हीं का तो ये सारा किया था। बस बस, एक लफ्ज और नहीं। और ये जो नफरत तुमने अपनी आंखों में भरी है ना, आगा जान के सामने बिल्कुल ना देखूं मैं। चलो उठो। आ जाओ। जी आगा जान। रूही आ गई है, आप कीजिए जो आपने बात करनी है उससे। बैठो बैठो बैठो। रूही, बेटा मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए। आगा जान, रूही क्यों नाराज होगी आपसे? आप उसके बाप की जगह पर हैं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो बहरोज? अगर मैंने तुम्हारी एक जिद मान ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर काम में ठोस जमाओ। रूही बेटा, मैं शर्मिंदा हूं। शादी के बाद जब तुम पहली बार बहरोज के साथ आई थी, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अपनी बहू के सर पे प्यार से हाथ तक नहीं रखा। मुझे माफ कर दो बेटा। आगा जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? रूही आपसे छोटी है। तुम फिर बोले बीच में। बड़े जब ज्यादती करते हुए नहीं हिचकिचाते तो फिर माफी मांगने में कैसी हिचकिचाहट? मैंने ज्यादती की थी और मैं उस पे शर्मिंदा भी हूं। बेटा, चंद दिन पहले मैंने अपना बेटा खो दिया, लम्हों में, और बस देखता रह गया, कुछ कर भी नहीं सका। सुहैब की मौत ने मुझे झंझोड़ के रख दिया बेटा। मेरा सारा गुरूर, तकब्बुर, घुमंड खाक में मिल गया है। रूही बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम सारी पुरानी बातें, गिले शिकवे, शिकायतें भूल जाओ। ये घर तुम्हारा है बेटा,
तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मालिकन हो। इस हवेली के सब लोग तुम्हें दिल से खुशामदीद कहते हैं। इस घर की दीवारें बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं बेटा। बहरोज, तुम बाहर जाओ बेटा, मुझे रूही से अकेले में कोई बात करनी है। लेकिन आगा जान, बेटा जाओ ना, 5 मिनट में रूही से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी आगा जान। सुहेब तुम्हारे और तुम्हारे भाई की ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ। तुम और बेरोज जो चाहते थे वो कल हो जाएगा, मगर मैं क्या करूँ सुहेब? अपनी तस्लील और तौहीन का दुख एक खंजर की तरह मेरे सीने में खड़ा हुआ है। वो ना मुझे पूरी तरह जीने देता है और ना ही पूरी तरह मरने देता है। सबको भुलाकर तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी में आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया था, मगर मेरा माजी एक बार फिर जिंदा होकर मेरे सामने आ खड़ा। फिर खून रिस रहा है मेरे जख्मों से सुहेब। तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए कल जो करने जा रही हूँ वो आसान नहीं है। यकीन करो, मेरी जगह तुम भी होते तो शायद अपनी तस्लील और तौहीन करने वालों की औलाद को कभी अपना नहीं सकते थे, मगर मैं उसे अपना रही हूं। दुआ करना मैं साबित कदम रह सकूं, जो मेरे साथ हुआ उसका बदला किसी और से ना लूं, मेरे रिश्तों के दरमियान इंसाफ कर सकूं। आगा जान, आप परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और आपसे वादा करता हूं, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सारी उम्र आपके कदमों में गुजार दूंगा। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं रवि, मेरे साथ वापस चलो। इन गलत फहमियों को मत बढ़ाओ, समेट लो ये फासले। 20 सालों से जिस तरह तुमने अपने खानदान को छोड़ा हुआ था, फिर से छोड़ दो। तुम्हें अपने बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा बहरोज। यार मन